वजअल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, मस्त भरी आवाज़ में आप हजरात ने नाती मुस्तफ़ा समात की। ये आवाज़ आपके शहर की आवाज़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो हिंद व बैरून हिंद में बहुत ही मशहूर आवाज़। खुश नसीब हैं पाली वाले, शहर में नामवर डॉक्टर, हकीम, इंजीनियर, नेता आपके शहर को वो पहचान नहीं दे सकता जो सना खाने मुस्तफ़ा पहचान दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक यहाँ के नात खां हजरात की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, उन जगहों के नात खां हजरात को आपने देखा होगा, चिटिक फिटिक बनावट, एक्टिंग, नात शुरू करने से 5 मिनट पहले इधर वाले बोलो, इधर वाले बोलो, आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, कि स्टेज वाले भी थक जाएं। इतनी सादगी, सुभान अल्लाह, सुभान, कि इस सादगी पे अच्छे अच्छे कुर्बान हो जाएं। वाह वाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। शरीफ साहब की शराफत के साथ साथ शरीफ साहब के वजूद और आवाज़ को भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। कई जगह जलसों में मुलाकात हुई, मगर हमेशा ये देखा कि यही टोपी, यही कपड़ा, वाह वाह, यही अंदाज, मगर यही शराफत ने पाली को बामे उरूज पे पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो नबी की गीत गाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान उस बंदे का तस्करा, आसमानों में फरिश्तों में चर्चा होता है कि नबी का दीवाना नबी की मोहब्बत में गुनगुना रहा है। आइए सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत खुलूस लिल्लाहियत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौबहार शफाअत, राज़दार राज़ फितरत, काशिफ़ असरार कुदरत, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात के तबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल करें और सारा मजमा झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सारी दुनिया मुस्तफ़ा का सदका खाती है, इसमें किसी को शक नहीं। सारी दुनिया को मुस्तफ़ा बांटते हैं, इसमें भी किसी को शक नहीं। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं वल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं सारी दुनिया को देता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया
तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। और सरकार आला हजरत यूं इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, भीख देने का है अंदाज निराला तेरा, कोई मायूस नहीं लौटा कभी मंगता तेरा। सुभान अल्लाह। और जारी रहता है शबो रोज ही दरिया तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। और सुभान कौन जिसको नहीं दरकार सहारा तेरा, कौन जिसको नहीं दरकार सहारा तेरा। अरे शाहे दुनिया भी नजर आया है मंगता तेरा, सुभान अल्लाह। और मैं नहीं सिर्फ है मोहताज जमाना तेरा। अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, सुभान अल्लाह। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तेरी अजमत तेरी रिफअत को वो कैसे समझें, तेरी अजमत तेरी रिफअत को वो कैसे समझें, जिनका दिल इश्क से खाली हो वो तुम्हें क्या समझें। और जो बसीरत ही से महरूम हो, अरे वो क्या देखें, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी। कौन पहुंचा है भला अर्श पे मौला के करीब। वाह वाह वाह। हजरत मूसा बोले, रब्बे अरनी, ए अल्लाह जलवा दिखा दी। रब ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते। अब जब मुस्तफा की बारी आई, रब ने फरमाया उदनु मिन्नी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, वो मूसा थे तुम मुस्तफा हो, वो कलीम थे तुम हबीब हो, और करीब आओ और करीब आओ। फकाना काबा कौसैन औ अदना, सुभान अल्लाह। सुभान इतने करीब के दो कौसैन या उससे भी कम। कौन पहुंचा है भला अर्श पे मौला के करीब, किसकी आंखों को है दीदार इलाही का नसीब। क्यों ना मैं मांगू तुम ही से कि हो तुम हक के नकीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे दामने गुहरबार से मुंह क्यों मोड़े, जो है आसूदा तेरे दर से कहीं क्यों जाए। अपने आगे वो जमाने को भला क्या समझे, अरे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन पर एहसान हुआ कि उनमें अपना महबूब भेज दिया रहबरी के लिए, सिखाने के लिए। और मुस्तफा ने सबसे बड़े जो रहबर हैं, सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े रहनुमा, उन्होंने हमें खाना सिखाया, उन्होंने हमें पीना सिखाया, उन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्होंने हमें ओढ़ना सिखाया, उन्होंने हमें पहनना सिखाया, उन्होंने हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने जात पात को खत्म करके एक दस्तरखान में बैठकर खाने का सलीका सिखाया। उन्होंने बताया अल्लाह की बारगाह में ना नाई ना धोबी, ना बढ़ई ना तेली, ना घोसी ना कसाई, ना खान ना तुरक। अल्लाह की बारगाह में अपने 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 मामलात की वजह से कोई मकबूल नहीं है।
खानदान की वजह से मकबूल नहीं है, हसब व नसब की वजह से मकबूल नहीं है, बिरादरी की वजह से कोई मकबूल नहीं है। अगर कोई मकबूल है तो तकवे की बुनियाद पर है, परहेजगारी की बुनियाद पर है, ईमान की बुनियाद पर है, इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक ही दस्तरखान नहीं, बल्कि एक ही प्लेट में, चाहे जूती गांथने वाला, ईमान वाला, जूती गांथने वाला और इमाम, एक ही प्लेट, चाहे बढ़ई, तेली, खां साहब, आले रसूल, बागे तैयबा के फूल एक ही जगह बैठ जाए। मुस्तफा ने फरमाया जब एक जगह बैठकर खाओगे, किसी का नसीब आला, किसी का अदना, किसी का औसत, जब एक दस्तरखान में बैठोगे तो एक के नसीब का फायदा दूसरे को मिलेगा, माला माल, कामयाब हो जाओगे। अरे यही मुस्तफा है जिन्होंने एक ही सब पे खड़ा कर दिया। हबश के रहने वाले, काले रंग वाले, लंबे होठ वाले हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़वा दिया। हजरत बिलाल को आजान दिलवाकर दुनिया वालों को बता दिया, रब की बारगाह में रंग नहीं देखा जाता, रब की बारगाह में हसब व नसब नहीं देखा जाता, रब की बारगाह में जात पात का एतबार नहीं है। अरे वहां तो गुलामी मुस्तफा का एतबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल गुलाम थे, मगर मुस्तफा ने हम सबका इमाम बना दिया, वाह वाह, सुभान, इमाम बना दिया। और बाप के लिए बेटे का हक, बेटे के लिए बाप का हक, बेटी के लिए बाप का हक, बाप के लिए बेटी का हक, बीवी के लिए शौहर का हक, शौहर के लिए बीवी का हक। शौहर ये ना समझे हम हाकिम हैं तो रमखा बन जाए, होटलों में बैठकर गप्पे हाँकता रहे, सिगरेट पीता रहे, घर के खर्चे की परवाह ना करे, घर के मेहमानों की परवाह ना करे, घर के खर्चात की परवाह ना करे, सारा बीवी पर छोड़ दे, वो गप्पे हाँक कर टाइम पास करे। वो हरगिज ना समझे कि बीवी नौकरानी है, हरगिज ना समझे कि वो गुलाम है। अरे वो लाइफ पार्टनर तेरी शरीक हयात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौराहों पे बैठकर टाइम पास करने वालों, बीवियों को हकीर समझने वालों, उन पर जुल्म ज्यादती करने वालों, याद रखो मुस्तफा फरमाते हैं बीवियों के साथ हुस्न सुलूक का बर्तावा करो, बीवियों के साथ हाथ बटाया करो, कभी सब्जी काट लिया करो। शर्म आ रही है? अरे मुस्तफा हम सबके आका, इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम, सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, हम सबकी मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ बटाए और तुम्हें शर्म आए? मर्दांगी खत्म हो रही है, मर्दांगी खत्म हो रही है। मर्द सिर्फ गप्पे हाँकने वाला नहीं, मर्द वो है जो बेटी का भी ख्याल रखे, जो बीवी का भी ख्याल रखे, जो बहन का भी ख्याल रखे, जो माँ का भी ख्याल रखे। इसलिए कि जब बेटी होगी तो वो शफाअत का जरिया, बीवी होगी अच्छी तो रहमत का जरिया, और अगर माँ हो जाए तो पैरों तले जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इस्लाम ने औरतों का वो मकाम पेश किया जो कायनात दंग रह गई। औरत ठुकराने के काबिल नहीं, औरत धुतकारने के काबिल नहीं, औरत डांट डपट करने के काबिल नहीं, बल्कि औरत को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए बनाया है। बेटी बन जाए मोहब्बत, बीवी बन जाए शफकत, मां बन जाए अजमत। इसलिए कि ये बाइसे रहमत है। मुस्तफा रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में घर तशरीफ लाए, और जब घर तशरीफ लाए चिराग रोशन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े में पैबंद लगा रही है। मुस्तफा के आते ही चिराग गुल हो गया, बुझ गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुई तलाश करने लगी। मुस्तफा ने फरमाया, क्या ढूंढ रही हो? हजरत आयशा बोली, सरकार, चिराग गुल होने की वजह से हाथ से सुई गिर गई और मिल नहीं रही है। मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का मुस्कुराना था कि सारा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुमशुदा सुई हजरत आयशा को मिल गई। सुभान अल्लाह। और अगर तुम घर पहुंचो, बीवी टेंशन में हो और उस टेंशन में तुम हंस दो तो गुस्सा और उरूज पे पहुंचेगा कि तुम्हें हंसी सूझ रही है, मैं परेशान हो रही हूं। घर मियां बीवी की मोहब्बत का जरिया और औलाद के लिए बाइसे इबरत। और अगर माँ बाप में झगड़े होते रहें तो औलाद के लिए जहमत ही जहमत है। बच्चों के सामने बीवी पर गरम मत हुआ करो। जहां तुम बच्चों के बाप हो, तुम्हारी बीवी भी मां है। वो बच्चे बड़े होकर तुम पर जुल्म करेंगे, फिर तुम मौलवियों पे भागोगे। इसलिए कि बचपने में बच्चे सफेद कागज हैं, जैसा लिखा जाता है वही जाहिर होता है। घरों के माहौल को हमने बिगाड़ा, बच्चों के लाइफ को हमने बिगाड़ा। उसके बाद हम रोना रोते हैं, हजरत तावीज तावीज तावीज। अगर कुरान पाक को कोई तावीज लगाकर लटका ले और अमल ना करे तो वो तावीज के लिए कुरान नहीं है, कुरान रहबरी के लिए है। बेशक बेशक। नबी ने फरमाया, जुल्म ज्यादती का शिकार किसी को मत करो। अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने दौलत दी, उसका इस्तेमाल सही करो। ताकत आने पर, दौलत आने पर, माल आने पर, औलाद की कसरत पर किसी पर जुल्म ज्यादती का पहाड़ मत तोड़ो। इसलिए कि जो रब दौलत देना जानता है वही रब दौलत को लेना भी जानता है। आउट ऑफ कंट्रोल मत बनो। जब तक गिलास के अंदर पानी है वो महफूज है, ओवरलोड होकर वो पानी मिट्टी में मिलकर उसका वजूद खत्म हो जाता है। मुस्तफा ने फरमाया, अय्युनल मुफलिस, ऐ मेरे दीवानों, मुफलिस कौन है? किसी ने कहा, सरकार, मल्ला दिरहमा वला मता, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास नोट नहीं, वही मुफलिस। नबी ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो नहीं जिसके पास पैसा ना हो, मुफलिस वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो। कल क़ियामत में सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जिसके पास इबादत होगी, रियाजत होगी, तकवा होगा, तहारत होगी, मगर उसने
किसी को नाजायज सताया होगा, उसने किसी को थप्पड़ मारा होगा, उसने किसी को गाली दी होगी, उसने किसी का हक छीना होगा, रब्बे पाक फरमाएगा हक वाले को हक दिलवाया जाए। पैसे ना होंगे, जो जेब में हाथ डाला निकाल कर दे दिया, नफसी नफसी का आलम होगा। सहाबा बोले सरकार हक वाले को हक क्या दिलवाया जाएगा? तो नबी ये पाक ने फरमाया नेकियां। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया नेकियां। कहा गया अगर नेकियां ना हो तो मुस्तफा ने फरमाया जिसका हक मारा था, जिसको सताया था, जिसको नाजायज गाली दी थी, जिसका पैसा हड़पा था, जिसका हक छीना था, उसकी बुराइयां इसके सर पे लादी जाएंगी। पूछा गया कितनी? मुस्तफा ने फरमाया जितनी पर हक वाला राजी होगा उसकी बुराइयां इसके सर पे लादी जाएंगी और उसे जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। ऐ नबी पाक के दीवानों, नबी के चाहने वालों, नबी पाक का नाम का झंडा लगाने वालों, नबी पाक की सीरत पे, नबी पाक की जिंदगी पे गहराई से नजर डालोगे तो पता चलेगा कि नबी पाक की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। नबी ने फरमाया लक़द मन्नल्लाह, तहक़ीक़ के अल्लाह का एहसान हुआ। और कहीं रब्बे पाक ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी लाजवाब, नबी की जात लाजवाब, नबी की बात लाजवाब। जहां नबी पाक ने बीवियों के हाथों को बैठाया जाहिरी जिंदगी, तो वहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत के उस जिंदगी को भी देखो कि फर्शे ज़मी पे भी चल रहे हैं तो कभी अर्शे बरी पे भी चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ खिलाया पिलाया ताकि हमें खाने पीने का सलीका हो जाए। और रब्बे पाक ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को कुर्बे खास में बुला लिया ताकि दुनिया वाले अपनी तरह ना समझे। यही वजह थी नबी के कमालात को देखकर लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने मोहब्बत में आ रहे थे। एक ने आकर कहा अल्लाह के प्यारे नबी, अगर फला पेड़ को आप बुला लें मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। नबी ने फरमाया पेड़ को बुला लूं तो गुलामी? उसने कहा जी। नबी ने फरमाया मैं बुलाऊं या तुम बुलाओ? बड़ा खुश हुआ। मेरे सवाल को और मुस्तफ़ा ने भारी कर दिया। इनके बुलाने पर तो हो सकता था कि आ जाता, मगर मेरे बुलाने पर आए। अरे मेरे बुलाने पर मेरी बीवी नहीं आती, ये पेड़ कैसे आएगा? मामला तो और मुस्तफ़ा ने भारी कर दिया। फौरन सर झुका कर बोला ये तो बड़ी बात होगी कि मैं बुलाऊं तो आ जाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया जा पेड़ के पास, और पेड़ के पास जाकर तू कह दे या अय्युहा शजर, ऐ पेड़ तुम्हें काली कमली वाले मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, मदीने वाले आका बुला रहे हैं। वो गया पेड़ के पास और जाकर बोला ए पेड़ उधर देखो, जो वो पैगंबर हैं काली जुल्फों वाले निराली सिफत वाले, वो तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर दंग रहकर खड़ा हुआ। अचानक क्या देखा? पेड़ आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जड़ को उखेड़ कर झूमता झामता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता, पत्ते पत्ते से या रसूल अल्लाह, टहनी टहनी से या रसूल अल्लाह, जड़ जड़ से या रसूल अल्लाह। पूरा पेड़
अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में गिर गया और अस्सलातो वस्सलामु अलैका की सदाएं बुलंद करने लगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए पेड़ जरा तू गवाही दे दे कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी चांद गवाही दे, कभी कंकर गवाही दे, कभी पत्थर गवाही दे, कभी जानवर गवाही दे और कभी पेड़ भी गवाही दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेड़ पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उधर पेड़ की गवाही देखी, इधर कदमों में गिर गया और पुकार उठा, जिस मुस्तफा की हुकूमत इंसानों पर ही ना हो, कायनात के जर्रे जर्रे पर जिसकी हुकूमत हो, वो मुस्तफा सच्चा है। अरे उसकी बात सच्ची है, वो जात भी सच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुस्तफा जाने रहमत की रहमत आम है, जिसे चाहे मुस्तफा जन्नत का टिकट दे दें, जिसे चाहे मुस्तफा जन्नत दे दें, फर्शे जमी पे बैठकर मुस्तफा जन्नत बांटें। मुस्तफा की साथ का क्या आलम होगा और वो जात भी किस कदर मकबूल होगी जिसके नाम से जन्नत का परवाना लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की रहमत जोश में, और मुस्तफा ने फरमाया, सल या आयशा, ए मेरी प्यारी चहेती बीवी आयशा, आज रहमत जोश में है, जो चाहे मांग ले। कुछ लोग कहते हैं नबी से मांगना शिर्क है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी शिर्क को फैलाने नहीं, मिटाने आए थे, वरना ही तो मुस्तफा ये क्यों कहते, जो चाहे मांग, जो मर्जी में आए मांग। हजरत आयशा ने जब देखा तो हजरत आयशा बोली, या रसूल अल्लाह, अपने अब्बा से मशवरा कर लूं। मुस्तफा ने फरमाया, ठीक है, इजाजत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचकर कहा, अब्बा हुजूर, आज मुस्तफा की रहमत जोश में है। मुस्तफा ने फरमा दिया, जो चाहे मांग ले। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरी चहीती बेटी, जन्नत तो तेरे लिए, जन्नत के हुरो गिलमान तेरे लिए, जन्नत की बहारें तेरे लिए, इसलिए कि तू मुस्तफा जाने रहमत की बीवी है। सुभान अल्लाह। लिहाजा वो चीज मांग जो मुस्तफा की उम्मत के लिए भी भलाई बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए क्या मांगेगी, तेरे लिए तो जन्नत मुंतजिर है। मुस्तफा की गुनहगार उम्मत के लिए। हजरत आयशा ने कहा, अब्बा, तो फिर मैं मुस्तफा की उम्मत के लिए क्या मांगू। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, मेरी बेटी, जाकर मुस्तफा से कह दे, मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा के ऊपर खुदाए पाक के पास कुर्बे खास में जो आप गए थे, जो रब्बे पाक से राजो नियाज की बातें हुई थी, उन बातों में से कुछ मुझे भी बता दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मेरी बेटी, जब नबी बता दे, जब नबी बता दे तो आकर मुझे भी बताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा बता दे तो मुझे भी बताना। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से वापस मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुंची और पहुंचकर बोली, मुस्तफा ने फरमाया, मशवरा हो गया, मशवरा हो गया। हजरत आयशा बोली, हाँ सरकार, मशवरा हो गया। कहा, क्या मशवरा हुआ। हजरत आयशा बोली,
आपने जब कह दिया है जो चाहे मांग ले, तो मैं ये मांगती हूं कि मेराज की रात आपके सिवा, खुदाए पाक के सिवा कोई तीसरा नहीं था। आप में, खुदाए पाक में कुछ राजो नियाज की बातें हुई होंगी। उन राज की बातों में से कोई बात मुझे भी बता दीजिए, बस यही सवाल है। वाह वाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बाप लाजवाब तो बेटी भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आयशा, अगर मैंने बता दिया तो फिर राज राज रहेगा कहां? अगर मैंने राज की बात बता दी तो फिर वो राज की बात नहीं रहेगी। हजरत आयशा ने कहा, सरकार आपका वादा है जो चाहे। आपने फरमाया जो चाहे, तो उस जो में ये भी तो है। तो मुस्तफा ने फरमाया, आयशा सुन, जब राजो रियाज की बातें हुई थी, रब्बे पाक ने फरमाया था, ए महबूब, आपकी उम्मत का वो शख्स जो टूटे दिलों का सहारा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो टूटे दिलों का सहारा बन जाए, रब्बे पाक उस बंदे को बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस लौटी और आकर बोली, अब्बा मुबारक हो, सरकार ने बता दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, क्या बताया? हजरत आयशा बोली कि सरकार ने ये कहा है कि अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझसे वादा किया है कि जो बंदा दो आदमी के टूटे हुए दिलों का सहारा बन जाए, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, उससे अल्लाह क़यामत में हिसाब नहीं लेगा और वो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह, सुभान। ये सुनकर हजरत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, ज़ार कतार रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे। आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई, रोते रोते दाढ़ी भीग गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा हुजूर, ये तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, बेटी, तुझे सिक्के का एक ही पहलू दिखाई दे रहा है, मुझे दूसरा पहलू भी दिखाई दे रहा है। जब टूटे दिलों के सहारे के लिए जन्नत का परवाना है, तो किसी के दिल को तोड़ने वाले के लिए क्या अजाब होगा। जो किसी का दिल तोड़ेगा उस पर कितना अजाब होगा। ऐ नौजवानों, अगर किसी का दिल जोड़ न सको, कम से कम तोड़ो भी मत। जो इस्लाम दिल को दुखाने को नागवार समझे, जो इस्लाम जुल्म और ज्यादती को पसंद न करे, जो इस्लाम नाजायज किसी पर थप्पड़ मारने को पसंद न करे, वो इस्लाम किसी के खून बहाने को जायज कैसे कह सकता है? वो इस्लाम किसी पर जुल्म और ज्यादती को जवाज कैसे ठहरा सकता है? पता चला इस्लाम दहशत फैलाने नहीं आया, बल्कि दहशत को मिटाने आया है। इस्लाम दहशत गर्द बनाने नहीं आया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आया है। इस्लाम तो पड़ोसी के हुकूक को पामाल करने से रोकता है। तुम्हारे पड़ोस में चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, जब तुम्हारे घर में कुछ पके, सालन ज्यादा शोरबा मिला दिया करो। हो सकता है पड़ोस का कुछ लेने आ जाए, दीवार बुलंद मत करो।
धूप को मत रोको पड़ोसी से, पड़ोसी का हक पहले है, पड़ोसी का हक पहले है। जो पड़ोसी का इतना बड़ा ख्याल रखे वो पड़ोसी पर जुल्म ज्यादती को जायज कैसे कर सकता है। लिहाजा दुनिया कान खोल कर सुन ले, अरे जो दहशत गर्द है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और इस्लाम का दहशत गर्दी से भी कोई ताल्लुक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया वत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की आह से डरो, मजलूम की आह से डरो। वो मजलूम मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं, मुतलकन किसी पर जुल्म ना करो, जुल्म ज्यादती का किसी पर पहाड़ मत तोड़ो, किसी को नाजायज मत सताओ, किसी को गाली मत दो। मुस्तफा ने फरमाया वत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की आह से डरो। मजलूम की आह के दरमियान और रब्बे पाक के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उसकी आह डायरेक्ट रब्बे पाक की बारगाह में कबूल होती है और मजलूम उस दुआ की वजह से आबाद होता है और जालिम नेस्तो नाबूद हो जाता है। इसीलिए तौहीद रजा कहता है दोस्तों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह सरवत दे, अल्लाह हुकूमत दे तो जुल्म सहने वाला बनो, जुल्म करने वाला मत बनो। इसलिए कि जालिम पर अल्लाह का कहर बरसता है और मजलूम पर अल्लाह की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठाकर तारीख के औराक को पलट कर देखो, उनके अखलाक, आपके किरदार, आपके गुफ्तार, आपका चलना, आपका बोलना, आपका लोगों के सामने खिताब करना, ऐसा लगता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम दौलत की बुनियाद पर नहीं। अगर इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है, बेशक हक, मुस्तफा जाने रहमत की जात की बुनियाद पर फैला है। आज भी दुनिया की तारीख के औराक को पलट कर देखो, जो दुनिया में इस्लाम पनप रहा है ताकत के बलबूते पर नहीं, आदत व अतवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है, मुस्तफा की सीरत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इस्लाम जो चूंटी को मारने की इजाजत ना दे, वाह, बेशक, वजू के पानी को बेजा सर्फ करने की इजाजत ना दे, वह इंसान किसी के इस्लाम खून बहाने को जायज करेगा? वो इस्लाम खून बहाना जायज करेगा? अरे जो इस्लाम ताकत, शोहरत, सब कुछ होने के बाद, मदीनतुल मुनव्वरा के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा की चाबी हासिल की, वापस खाने काबा लगे। लोग कैदी बन गए थे और ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा को जाने पर मजबूर किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की हालत सजदा में ऊंट की ओझड़ी पीठ पे डाली थी। ये वो लोग थे जो मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। ये वो लोग थे जो मुस्तफ़ा को जान से मारने के प्लान बना रहे थे। ये वो लोग थे जो मुस्तफ़ा के दीवानों पर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़ रहे थे। मगर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीनतुल मुनव्वरा से दोबारा मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाई, फातिहाना शान, फातिहाना आन, फातिहाना शानो शौकत के साथ जब मक्कतुल मुकर्रमा आए, कुरान कहता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ महबूब हमने फतह मुबीन अता की ताकि अल्लाह आपके सदक़े में अगलों के गुनाहों को भी माफ करे, पिछलों के गुनाहों को भी माफ करे। और जब कैदी बना लिए गए थे
तो मुस्तफ़ा ने मुखातब होकर फरमाया था, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। लोगों ने क्या कहा था, हमारे आमाल ऐसे नहीं जो हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए, हम कत्ल करने के लायक हैं। हमने आप पर जुल्म और ज्यादती का पहाड़ तोड़ा था, हमने आपको मक्के से भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर हमने आपके बचपने को देखा, आपकी जवानी को देखा, आपके खलवत व जलवत को देखा, आपके सफर व हदर को देखा, मगर आप जैसा सादिक, आप जैसा अमीन, आप जैसा मेहरबान, आप जैसी शफकत वाला, आप जैसी मोहब्बत वाला हमने अपनी माँ को भी नहीं पाया, हमने अपने बाप को भी नहीं पाया। हमने कायनात में ढूंढा, आपका जवाब नहीं है। हमें आपकी जात से उम्मीद है कि आप हमें माफ फरमा देंगे। वाह 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 वाह। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया, सारे कैदियों को आजाद कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला इस्लाम जुल्म और ज्यादती को पसंद नहीं करता, इस्लाम अमन को चाहता था, चाहता है और अमन ही चाहता रहेगा। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम उल्फत का पैगाम देता है, इस्लाम दोस्ती का पैगाम देता है, इस्लाम हुब्बुल वतनी का पैगाम देता है। इस्लाम जिस धरती में जो रहता है उस धरती से मोहब्बत करने का पैगाम देता है, उस धरती की मिट्टी से प्यार करने का पैगाम देता है, उस धरती की मिट्टी से वफादारी करने का पैगाम देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक हक। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाहिरी जिंदगी हमें ये बताती है कि लोगों, मुस्तफ़ा जैसा न तो आया और न क़ियामत तक आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान हैं, आका सहाबा के दरमियान चांद की तरह और सितारों की तरह सहाबाए किराम, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सितारों के मानिंद सहाबा। आप सोचिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ लोगो तुम्हारी मीठी बोली का हकदार, तुम्हारी प्यारी बोली का हकदार। पहले तो हमारे नौजवानों के पास टाइम नहीं जो किसी से प्यारी बोली बोले, मीठी बोली बोले। और कुरान ने मुस्तफ़ा की प्यारी बोली की तारीफ की है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा है। मीठी बोली मुस्तफ़ा की तरह कायनात में किसी की नहीं। मुस्तफ़ा ने मीठी बोली को बोलने को कहा। आज नौजवानों के पास एक तो टाइम नहीं, अब्बा के पास बैठे, मौलवियों के पास बैठे, इमामों के पास बैठे, कुछ सीखे, टाइम नहीं। और उनसे पूछो क्या काम करते हो तो काम भी नहीं। हजरत कोई काम ही नहीं। अबे काम भी नहीं तो टाइम भी नहीं, मतलब क्या है? तो हमने मतलब समझा जब रात को 2 बजे तकरीर के बाद गलियों से गुजरे, 4 उधर बैठे, 2 उधर बैठे, 1 उधर बैठा, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, गेम में, रात के 2-2 बजे रात फहश वीडियो में खोया हुआ है। रात हो या दिन, उजाला हो या अंधेरा, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अपनी जवानी एक तो गुटके में खत्म, दूसरी रह गई तो मोबाइल में खत्म। देखने को 22 साल का नौजवान, अंदर से खोखला। कुरान ने फरमाया, हल यस्तविल आमा वल बसीर, हल यस्तवी ज़ुलमात वन नूर। क्या अंधा और अखियारा बराबर? क्या ताकतवर नातवा बराबर? क्या तंदुरुस्त और कमजोर बराबर? अल्लाह को ताकतवर पसंद है और तू अपने आप को खो रहा है।
गुटके के जरिए, मोबाइल के जरिए टाइम नहीं, ये ताकत निकल जाएगी, ये जवानी निकल जाएगी। हाशमी दवाखाना जो अमरोहा में है वहां जाओगे, मुझसे सिफारिश करोगे। हजरत शर्म आती है बताने में, शर्म आती है बताने में, आप खुद ही समझ जाइए। वो मुझे दवाई चाहिए, वो मुझे दवाई चाहिए। मैंने कहा हाशमी दवाखाने में 1.5-2 लाख खर्च करके भी वो ताकत वापस तुम नहीं ला सकते जो रब्बे पाक ने तुम्हें फ्री में दी है। मेरे इशारे समझो, मेरे इशारे समझो। फिर बीवियां तुमसे लड़े, बीवियां रूठे, बीवियां घर से भाग जाए तो तुम फिर चक्कर में पड़ते हो। पहले तो बीवी का हक अदा नहीं किया, अपने आप को तूने बर्बाद किया, पूरे घर को तुमने बर्बाद किया। खुदा की कसम मेरे दोस्त, मोबाइल में अपने आप को बर्बाद मत करो। अगर मोबाइल चलाना ही है तो बुलबुल पाली की नाच चलाया करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम नहीं, प्यारी बोली बोलने के लिए मां के पास बैठने के लिए टाइम नहीं। पहले मैं पाली आया, लोगों ने मुझसे कहा हजरत सीरतुन नबी के जलसे में माँ बाप की बड़ी बुरी हालत है, मुस्तफ़ा के हवाले से हमारे बारे में भी रहबरी कीजिएगा। मैंने कहा नौजवानों को क्या क्या बताएं, क्या क्या सिखाएं। उनके पास टाइम नहीं, अब्बा के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, अम्मी के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, भाइयों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कभी बैठा करो, माँ के चेहरे की झुर्रियों पे नजर डाला करो, अब्बा के चेहरे की झुर्रियों पे नजर डाला करो। एक बार मोहब्बत की नजर डालोगे, अल्लाह तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज्जे मकबूल आज 4 लाख रुपए, हाजी साहब 4 लाख खर्च करके हज को जाओ। जरूरी नहीं हज कबूल हो, जरूरी नहीं। मैंने सुना है हज के दौरान इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र के लोग गाड़ियां भर भर के माल लाते हैं मक्के मदीने में लुटाने के लिए, और लूटने वाले होते हैं इंडियन। इस कदर खजूर जमा कर लेंगे होटल में कि इसी को वापस घर ले जाके बांटेंगे। अब कस्टम के डर से सारा खजूर वहीं छोड़कर आ गया। अब फिर सफाई कर्मचारी उठाकर कूड़ेदान में डाल गया। अरे देने का मिजाज बनाओ, लेने का मिजाज मत बनाओ। वाह वाह, अल्लाह से दुआ करो रब दे कि हम तेरे बंदू को दें। ये नहीं कि लेते रहे लेते रहे लेते रहे। इसलिए कि देने वाला मुख्तार, लेने वाला मुहताज, देने वाला दाता, लेने वाला मंगता, देने वाला अमीर, लेने वाला फकीर। कोई जरूरी नहीं हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं, मगर जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारों का निजाम बदला जा सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान बदला नहीं जा सकता, मुस्तफ़ा का कौल बदला नहीं जा सकता। मुस्तफ़ा ने फरमाया अपने माँ के चेहरे को मोहब्बत से एक बार देख लो, अल्लाह तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज्जे मकबूल का सवाब दे देगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने पूछा सरकार, एक बार देखने से एक हज का सवाब, अगर कोई दिन में बाप को माँ को 10 बार देखे तो मुस्तफ़ा ने फरमाया देने वाला कोई दुनियादार नहीं जो तौल कर दे, देने वाला परवरदिगार है, जब देता है बेहिसाब देता है। सुभान अल्लाह। ए उमर, अगर तुम 100 बार भी देखोगे तो अल्लाह 100 हज्जे मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठा करो, माँ के चेहरे की झुर्रियों को देखा करो। पूछा गया सरकार मेरी मीठी बोली का हकदार कौन? एक नौजवान से मैंने पूछा था, सबसे प्यारी बोली, मीठी बोली, अच्छी बोली तू किसके साथ बोलता है?
मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था, हजरत मैं अपनी सास के साथ बोलता हूं। और बात भी सच्ची है, जब कोई नौजवान अपनी सास से बातें करता है तो क्या कहता है? हाँ 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 अम्मी ठीक है, कल ही आ जाऊंगा। हाँ हाँ अम्मी ठीक है, कल ही आ जाऊंगा। अब जब मां से बातें करेगा, किसी का लाडला बेटा, चहीता बेटा, बॉम्बई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, मां को जरूरत पड़ी पैसे की, मां ने फोन मिलाया, बेटा बीमार हूं, पैसे की जरूरत है। बेटा कहता है तुझे तो पैसे की ही पड़ी रहती है, तुझे पैसे की पड़ी रहती है, तुझे क्या पता मैं किस हालत में हूं। ए पाली के गयूर मुसलमानों, सास भी लायक ताजीम है, सास भी लायक ताजीम है, मगर सास से लाखों दर्जे ज्यादा तेरी मीठी बोली का हकदार अल्लाह की कसम तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफा की रज़ाई माँ आ जाए वाह 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 वाह, तो सुभान मुस्तफा अल्लाह, नूरानी चादर बिछा ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा ताजीमन खड़े हो जाए। वाह, इमामुल अंबिया खड़े, रसूलों के सरदार खड़े, नबियों के सरदार खड़े, चादर बिछा दी। सहाबा हैरत में, ये औरत को मुस्तफा ने तोहफे दिए, मुस्तफा ने इनामो इकराम किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने जब वो गई, सहाबा बोले सरकार सारी दुनिया आपके लिए खड़ी होती है, मगर वो खुशनसीब औरत कौन थी जिनके लिए इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हैं? तो मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे दीवानों, वो मुझे दूध पिलाने वाली मेरी रज़ाई माँ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए पाली के गयूर मुसलमानों, जब दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम है, पैदा करने वाली माँ का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्म देने वाली माँ का आलम क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत ने हमें माओ का अदब सिखाया, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें खाने का ढंग सिखाया, मुस्तफा जाने रहमत ने खाने की अहमियत हमें बताई। आप देखें कितने खाने बर्बाद होते हैं शादी में, वलीमे में, कितनी बिरयानी, कोरमा। हजरत सैयदना उमर फारूक बादशाह वक्त एक दस्तरखान पे ईसाई के पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन, आपके हाथ से रोटी का टुकड़ा नीचे को गिरा, आपने उस टुकड़े को उठाया, आपके खादिम ने हाथ को हिलाया, सरकार बड़े बड़े तुर्रम खां हैं, हुक्काम हैं, बादशाहाने वक्त, क्या समझेंगे? हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा, नादान, तू क्या समझता है? इन दुनियादारों के चक्कर में मैं मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दूं? वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनियादारों के चक्कर में नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? और तुम जरा जरा से माले के चक्कर में, साफे के चक्कर में भाई को तुम छोड़ो, खानदान को तुम छोड़ो, शरीयत को तुम पामाल करो, न जाने क्या से क्या कर दो, सिर्फ पगड़ी और माला के चक्कर में। याद रखो, याद रखो, अरे दुनिया रूठे तो रूठे, दुनियादार रूठे तो रूठे, मगर मदीने के ताजदार न रूठने पाए, परवरदिगार न रूठने पाए।
अगर वो रूठ गए तो कायनात रूठ जाएगी। बेशक बेशक, हक है हक। माला पहना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, बिक्री कर दी, जेब भर दी, बेच दिया। मुस्तफा फरमाते हैं इज़ा रा मिनकुम मुनकरन फलयग़य्यिरहु बियदी औ बिलिसानी औ बिक़ल्बी फ़इन्नहु अज़अफ़ुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, मगर आखिर में आकर बफज़्ल-ही ताला गौसे आजम का सदका है कि आवाज क्लियर हो गई है। सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तुम कोई मुनकर काम देखो, खिलाफे शरा काम देखो, किसी पर जुल्म करने वाला देखो, किसी नादान को देखो, किसी शराबी को, किसी जुआरी को, किसी दलाल को, अपने हाथ से उस बुराई को रोको। हाथ में ताकत ना हो, जबान से रोको। जबान में ताकत ना हो, कम से कम दिल से बुरा जानो। और मुस्तफा फरमाते हैं ये ईमान का अदना दर्जा है, दिल से बुरा जानना। मगर आज हो क्या रहा है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मालदार होना चाहिए, खानदान वाला होना चाहिए, दौलत वाला होना चाहिए, माला भी होगा, अमामा भी होगा, इस्तिकबाल भी होगा। मुस्तफा फरमाते हैं अगर दिल से भी तुमने बुरा नहीं जाना, बुरे को बुरा नहीं समझा, जुआरी को जुआरी नहीं समझा, शराबी को शराबी नहीं समझा, जानी को जानी नहीं समझा, चोर को चोर नहीं समझा, दिल से भी नहीं समझा, तो समझ लो तेरा ईमान ही नहीं है। कितना ही सफेद कपड़ा चमका लो, कितने ही दाढ़ी बढ़ा लो, कितने ही ऊंची टोपी कर लो, बुरे को बुरा जानना ये ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हमारे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है। रसूल पाक फरमाते हैं बुरे को बुरा समझोगे, अगर दिगर अमाल में कमी हो जाएगी तो मुस्तफा फरमाते हैं शाफे महशर मैं ही तो हूँ, अरे बदरुद्दुजा मैं ही तो हूँ। मगर ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब तुम्हारे पास ईमान होगा। बेशक। और अगर ईमान ही गायब हो जाए तो सब बेकार, कोई चीज काम आने वाला नहीं होगा। लिहाजा बुरे को बुरा समझो, अच्छे को अच्छा समझो। टाइम मिले उलमा के पास आओ, ये सीरतुन नबी का पैगाम, ये आखिरी पैगाम मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। और इन कमेटी वालों के और इन पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से आज हम शादी के मौके पे, डीजे के मौके पे न जाने किस कदर अपनी बहन बेटियों को नचवाते हैं, न जाने हम अपनी बीवियों को नचवाते हैं। शादी के मौके पे, ब्याह के मौके पे न जाने क्या क्या खुराफात हम करते हैं। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की शादी में आकाए दो आलम चाहते तो सोने का पहाड़ दे देते, नहीं दिया, नहीं दिया। अगर नबी देते तो ये लालची भी मांगते। नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, बाइक मारुति 20 लाख मुस्तफा ने भी दिया था, तुम भी दो। नबी ने हम गरीबों का ख्याल रखा, बेशक बेशक हक। वर नहीं तो हम गरीबों की शादियां कैसे होती। मुस्तफा तो पहाड़ को हुक्म देते सोने का बनकर चल जाया, चल जा अली के घर का गुलाम बन जा। मगर हम क्या करते, हम गुनहगारों का मुस्तफा ने ख्याल रखा। और मुस्तफा ने फरमाया सबसे बेहतर निकाह वो है जो कम से कम लेन देन में हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान मस्जिद के अंदर हो जाए, सुभान अल्लाह, कम से कम महल में हो जाए। सुभान अल्लाह। मगर तुम हो, नमाज सीखो तो शर्म आती है,
वजू सीखो तो शर्म आती है, कुरान सीखो तो शर्म आती है, मौलवी के पास बैठो तो शर्म आती है, दीन सीखो तो शर्म आती है, मगर शादी में नाचने में शर्म नहीं आती, डीजे में उछलने में शर्म नहीं आती, बहू बेटियों को नचवाने में शर्म नहीं आती, डांस वालों को बुलाकर नचवाने में शर्म नहीं आती। रिश्तेदार क्या कहेंगे, मालदार हो गया हूँ, खानदान वाले क्या कहेंगे, अगर डीजे नहीं बजवाए तो ये नाक कट जाएगी, ये नाक कट जाएगी। मेरे दोस्त, वजू का तरीका तुम ना सीख सके, गुस्ल का तरीका तुम ना सीख सके, नमाज के फराइज तुम ना सीख सके, वहाँ नाक नहीं कट रही है। नमाज सीखने में, वजू सीखने में तुम्हारी नाक कट रही है, मगर डीजे में नाक नहीं कट रही। उस अमीर ज़ादे की तरह एक अमीर का बेटा एक्सीडेंट में उसकी नाक कट गई, अमेरिका जाकर सर्जरी कराकर आ गया, नकली नाक चढ़ाकर आ गया, लगता ही नहीं था कि असली है कि नकली है। रिश्ता हो गया, बारात चढ़ गई, मंडप में बारात पहुंची, दूल्हा बैठा, काजी आए, गवाहान आए, सारे के सारे बाराती, लड़की वाले। काजी साहब ने कहा, फला की बेटी फला को इतने मेहर के एवज तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है, क्या तुम्हें मंजूर है? वो लड़का हाँ कहता। इतनी जोरदार छींक आई कि नकली नाक निकलकर बाहर आ गई। लड़की वाले समझ गए दूल्हा नकटा है, मारो भगाओ। ना बीवी मिली, ना टीवी, ना माल, ना दौलत। अरे नकली नाक जब तुम्हें दुनिया में रुसवा कर सकती है, तो यही नकली नाक जब क़यामत में उतरेगी, अव्वलीन भी देखेंगे, आखिरीन भी देखेंगे, अंबिया भी देखेंगे, औलिया भी देखेंगे, साबिरीन भी देखेंगे, दुनिया देखेगी। मेरे दोस्त, अरे दुनिया रूठे तो रूठे, हमारा परवरदिगार ना रूठने पाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, और अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए।